हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ एवं रचनाकार के बारे में। आई होप टॉपिक थोड़ा टफ है, तो इसलिए बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन के साथ याद करेंगे तो याद होगा, और एक स्टोरी की तरह याद करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी, मगर ध्यान लगा कर सुनने की ज़रूरत है बस। पहली बात करते हैं, इस्तबार द ला लुत्योत्र एत्र ए हिंदुस्तानी। इसका मतलब क्या हो गया? यह है इस्तबार द लिटरेचर हिंदुस्तानी गाड़सा द तासी। ये करा इतवार, मतलब इतवार जैसी फीलिंग आ रही है। हम ताश कब खेलते हैं? इतवार के दिन खेलते हैं। जब लिया, आज तो इतवार है, आज तो लिया, क्या लिया? ताश लिया, ताश खेलेंगे। आज तो इतवार है, जा लिया, द लिया, लिटरेचर लेके आ, क्या खेलेंगे? ताश खेलेंगे। इतवार के दिन, संडे का दिन, चिल मारने का दिन है भाई। हर दोस्त थोड़ी प्रेशर लेंगे पढ़ाई का। आज ताश खेलते हैं, जय इतवार के दिन आज तो ताश खेलते हैं, ले आ। बात करते हैं शिव सिंह सरोज। क्या शिव सिंह सरोज और शिव सिंह सेंगर सेम है। अब ध्यान कैसे रखना है? देखो, शिव जी के सामने कोई सिंह बन सकता है क्या? बोले नहीं, शिव जी तो अपने आप में एक सिंह है। उनके सामने कौन शेर बनेगा भाई? कौन शेर बनेगा शिव जी के सामने? तो शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर, ठीक। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। रोज रोज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव सिंह खुद याद रहे, शिव जी के सामने कोई शेर नहीं बनेगा। अगली बात करें, द मॉडर्न वर्नाक्यूलेट लिटरेचर ऑफ ए हिंदुस्तान। किसने लिखी है? ग्रियर ने लिखी है। तो ये कब लिखी है, वो चीज़ जहाँ इंपॉर्टेंट है बता दूंगा। अब फिलहाल तो याद करते हैं कि किसने लिखी है। मेन चीज़ तो ये है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो जो मॉडर्न गाड़ी आ रही है आजकल, जितनी भी गाड़ी आ रही है वो कैसी आ रही है? बिना गियर वाली आ रही है, ऑटोमेटिक आ रही है, मैनुअल नहीं आ रही, ऑटोमेटिक आ रही है, बिना गियर वाली। तो मॉडर्न कार कैसी है? एकदम बिना गियर वाली। तो ग्रियर्सन गियर नहीं है किसमें? मॉडर्न। इतना ध्यान रखना बस, मॉडर्न जो कार आ रही है वो क्या है? बिना गियर वाली है, ऑटोमेटिक। हिंदी साहित्य विमर्श। देखो, हिंदी और साहित्य, हिंदी में साहित्य मतलब समझ रहे हो, इसका लिटरेचर की बात कर रहा है, मतलब पैसेज की बात कर रहा है, कहानी की बात कर रहा है। पोएम की बात करें तो काव्य होगा, यहाँ साहित्य की बात करें मतलब कहानी की बात कर रहा है। तो विमर्श करने की बात है। मैंने बहुत विचार विमर्श करा, लेकिन उसने बख्शने में मना कर दी। मैं बख्सूंगा नहीं, कौन करे? पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी। ये कह रहा है मैंने बहुत विमर्श करा, सब विचार विमर्श करे, बहुत समझाने की कोशिश करी, बहुत विचार विमर्श करे, मगर उसने बख्शने को मना कर दी। मगर अपने लाल को लेके आज तो मैं बताऊंगा। तो पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी, वो बकसने का नहीं है भाई। बहुत समझाया, बहुत विचार विमर्श करे, लेकिन समझने को मना कर दी, बकसने को मना कर दी। अगली बात करते हैं, हिंदी भाषा का विकास। किसका विकास? हिंदी भाषा का विकास। तो यहाँ भाषा की बात करी हमने, हिंदी भाषा की। हम सब जानते हैं हिंदी भाषा का विकास होना चाहिए। आर्टिकल में दे रखा है 343-351 तक, ठीक है। ये किसने लिखा है? श्याम सुंदर दास ने। अब आप बोले श्याम सुंदर दास मतलब हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास कैसे रिलेट करे? देखो, श्याम जी कहते बहुत सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि मैं देखते उनका दास बन गया। श्याम जी बहुत सुंदर थे। आप बोले हमने सुना श्याम जी सांवले थे। आप बोलोगे हमने सुना श्याम जी सांवले थे। आप बोले बहुत सुंदर थे, इतने सुंदर थे मैं देखते ही दास बन गया। तो क्या भाई आजकल हिंदी का विकास हो रहा है? इंग्लिश का विकास हो रहा है, हिंदी का विकास हो रहा है? कोई हिंदी बोलने वाला भी आपको समझे? इंग्लिश बोलना समझा, बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है भाई। तो जैसे हिंदी भाषा विकास नहीं हो रहा है, वैसे भी श्याम जी सुंदर कहा जा रहा है। समझ रहे हो? सिर्फ कहने में अच्छा लग रहा है कि श्याम जी सुंदर थे, और यहाँ भी कहने में अच्छा लग रहा है हिंदी भाषा का विकास कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ मैंने बात करी हिंदी लिटरेचर के इतिहास की। इसके बारे में बताओ कि हिंदी साहित्य के बारे में बताओ, हिंदी पैसेज के बारे में बताओ। तो बोले तो आचार्य जी बताएंगे। तो बोले आचार्य जी गए दुकान पर कि भाई हिंदी साहित्य का इतिहास लिखवाना मुझे। तो बोले आचार्य जी शुल्क लगेगा। आचार्य जी शुल्क लेगा। बोले यार कैसी बात कर रहे हो, हिंदी की में लिखवानी, पैसेज लिखवाना है तो शुल्क लेगा। बोले देखो जी, आप भी जानते हैं टाइपिंग इंग्लिश की तो कोई भी कर देता है, लेकिन हिंदी की टाइपिंग करने के लिए शुल्क लगता है। आचार्य होंगे पुराने जमाने के आप, आज तो आचार्य को सर कहते हैं, हिंदी के मास्टर को सर कहते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखवाने गए हम, यार इतिहास लिख दे, हिंदी के बारे में लिख दे कुछ। तो बोले शुल्क लेगा। ऐसे लिखूंगा मैं, शुल्क लेगा आचार्य जी, शुल्क लगेगा। ये कब हुआ था? 1929। देखो यहाँ पे 2-3 जगह दे रखा है, अलग अलग ने लिखा है अपने अपने टाइम में। यहाँ लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और यहाँ लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये देखो ये लिख रखा है 1931। ये लिखा है रामशंकर शुल्क रसाल ने। सब याद करा दूंगा अभी। ध्यान रखेंगे कि यार ये वाला पूछ ले तो कैसे हो, वो वाला पूछ ले तो कैसे होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ईयर याद करने से, ईयर इंपॉर्टेंट है, मैं याद करा देता हूँ। वो कह रहे एक नहीं दोनों, वो कह रहे एक नहीं लूँगा, वो कह रहे दो मैं नहीं दूंगा। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखाने कौन गए? आचार्य जी गए। ध्यान सुनो, जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखवाने कौन गए? आचार्य जी गए। तो बोले 1 रुपये ले ले। कह रहा 1 रुपये नहीं, 2 लूँगा। वो कह रहा 2 मैं नहीं दूंगा। 1 नहीं लूँगा, वो कह रहा 2 मैं नहीं दूंगा। 1 9 2 9, 1 लेने को न मना करी, 2 देने को आचार्य जी ने मना कर दी, ठीक है। 1 नहीं 2 9, ठीक। 1929।
अगली की बात करें, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की। अगला पूछे तो 1931 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो अगर एक नहीं है इसमें तीन नाम है एक साथ, एक नहीं इसमें तीन साथ एक नाम है, मतलब तीन नाम एक साथ है। कैसे? राम, शंकर और शुक्ल। देखो राम जी अपना नाम अलग भगवान जी हैं, शंकर जी अपना नाम अलग भगवान जी हैं, और शुक्ल तो आजकल पता ही अलग कैटेगरी चलती है। तो राम, शंकर, शुक्ल तीन नाम आ गए। तो वो कह रहे एक नहीं है इसमें, एक नहीं है, तीन नाम एक साथ है, तीन नाम एक साथ है, राम, शंकर, शुक्ल। अब याद कैसे रखेंगे कि राम, शंकर, शुक्ल ने ही लिखा था? इसकी बात बता देता हूँ। देखो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखवाने पहली बार कौन गए थे? आचार्य जी गए थे दुकान पे, टाइपिंग मालिक। उन्होंने कही थी नहीं जी एक नहीं दोनों, एक नहीं लूंगा, वो बोले दो मैं नहीं दूंगा, तो बोले शुल्क लगेगा। ठीक है, ये वाली बात हुई थी, आचार्य शुल्क मांगा था। अगली बात करें हिंदी साहित्य इतिहास द्वारा की बात करें तो एक नहीं तीन है, एक नहीं इसमें तीन नाम एक साथ है, एक नौ तीन एक, याद हो गया। अब याद कैसे करना? राम, शंकर, शुक्ल नहीं लिखा था, तो राम जी, शंकर जी और शुक्ल जी, ये कैसे याद करेंगे? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करेंगे हम तो राम जी, शंकर जी और शुक्ल जी। एक बार तो है आचार्य जी पढ़ा देंगे, या फिर राम जी की कहानी सुना देंगे, शंकर जी की कहानी सुना देंगे, कौन शुक्ल सुनाएंगे। बड़ा रस आता है आजकल सुनने में, हर किसी को रस आता है। हम रामायण आज भी देखते हैं, कौन जमाने रामायण है फिर भी हम देखते हैं। शिव जी के गाने सुनते हैं ना, सब हिंदी में होते हैं, इंग्लिश में तो नहीं पढ़ता कोई भी, इंग्लिश में गाने तो नहीं सुनते शिव जी कोई भी, आते भी नहीं है रैप वैप वाले गाने। ऐसा नहीं आ सकते, राम जी के गाने हो, शंकर जी गाने हो, हिंदी में सुनते हैं, उनसे इतिहास पता चलता है। आल्ला वाला जितनी आती है हिंदी में आती है। ठीक, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। एक और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये रहा हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नागेंद्र। ये कैसे याद करेंगे? देखो इसके बारे में बता देता हूँ। हिंदी साहित्य 1973। देखो एक नहीं सात तीन, सात मतलब सांप, सात मतलब सांप, सांप ऐसे तो बैठता है ऐसा करके, ऐसे बैठता है, तो ये सात इससे बन गया ऐसा करके सांप, ये बन गया देखो सांप, सांप बन गया, और तीन तीन लपेटे मार के बैठता है सांप, तो एक नौ सात तीन, नाग नागेंद्र, एक नौ सात तीन। जब भी 1973 की बात आएगी तो हम क्या याद करेंगे यार? 73 सात और तीन, सात मतलब सांप, सात मतलब सांप ऐसे बैठता है ऐसा करके, ये हो गया सात, पलोथी से मारता है ना, ऐसे गोल 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 घेरा करके बैठता है सांप, तीन हो गया, तो एक नौ सात तीन। किसने लिखा था? नागेंद्र। दो तीन बार ऐसे रिवाइज कर लेना, समझ में ना आए तो आई होप ऐसे ही याद हो जाएंगी लाइफ टाइम के लिए, आप कोई भूल ही नहीं पाओगे, देख के याद जाए। अच्छी याद। 73 वाले की बात करिए हिंदी साहित्य इतिहास की, वो तो नाग ने लिखा था 73 सात तीन नागेंद्र नागेंद्र, सात से सांप, तीन से लपेटा मार के बैठा था, सात तीन 73। अच्छा 31 की बात कर रहा है, एक नौ तीन एक, मतलब तीन नाम एक साथ आए थे, राम जी का और शंकर जी का और शुक्ल जी का, तीन नाम एक साथ आए थे, एक नौ तीन एक। अच्छी आचार्य जी की बात कर रहा है 1929 वाले की। आचार्य जी ने कही थी एक नहीं दूंगा, बोले दो मैं नहीं दूंगा, वो करा एक नहीं लूंगा, वो करा दो मैं नहीं दूंगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऐसे याद कर सकते हैं तीनों इतिहास। ठीक है, आगे की बात करते हैं। हिंदी साहित्य की विवेचना का इतिहास, वो करा विवेचना मतलब वर्णन के इतिहास की बात करें, हिंदी साहित्य का वर्णन करो थोड़े इतिहास का। तो वो अगर सूर्यकांत शास्त्री, शास्त्री जी क्या बात कर रहे हो, सूर्य के पूरब से निकलता है क्या? इंग्लिश में बात करो ना, क्या हिंदी का वर्णन की बात करके बैठ गए तुम? क्या शास्त्री जी, तुम पूरे शास्त्री हिंदी का या शास्त्री हो रहे हैं, जो हिंदी की बात करो शास्त्री शास्त्री का चिढ़ाते हैं ना उसे, अरे शास्त्री जी आ गए। जैसे कि मूवी भी आई थी दिल मेरी ना सुने जिसमें वाला गाना है, तो उसमें जो हिंदी में बात करो संस्कृत में शास्त्री शास्त्री के चिढ़ाते थे उसको, वो इंग्लिश नहीं बोलता था, तो शास्त्री शास्त्री हिंदी में वर्णन कर रहा है। इतिहास हिंदी के साहित्य का मतलब हिंदी के साहित्य के इतिहास का वर्णन कर रहा है, शास्त्री है यार तू तो यार। शास्त्री जी, सूर्य कहाँ से निकल रहा शास्त्री, यार सूरज कहाँ से निकला, शास्त्री से पाला पड़ गया। ऐसे करके हम चिढ़ते हैं उससे, मजाक बनाते हैं उसकी। ठीक है, हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा का विकास। अब उसने पूछा है भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य। देखो यहाँ भाषा लैंग्वेज की बात करिए, यहाँ लिटरेचर की बात करिए, तो कितनी अच्छी बात है। श्याम सुंदर दास, कितनी सुंदरता की बात है। श्याम, देखो यहाँ भी भाषा आया, देखो ये यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये भाषा आया ये वाला, तो भी श्याम सुंदर दास, ये रहा ये भाषा, यहाँ भी भाषा आया, यहाँ भी श्याम सुंदर दास। मतलब जहाँ भी भाषा की बात करेगा या उसके विकास की बात करे या साहित्य की बात करे भाषा के, हिंदी भाषा के, वहाँ पर श्याम सुंदर दास, कितने श्याम की सुंदरता की बात है। जैसे कि आजकल हिंदी भाषा की कोई बात नहीं करता है, वैसे ही श्याम जी की सुंदरता की कोई बात नहीं करता है, कोई कहता है सांवला है, सामले हैं सामले हैं सामले हैं। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक की बात कर रहा है वो, मॉडर्न हिंदी की। आधुनिक हिंदी मतलब मॉडर्न हिंदी। साहित्य का इतिहास वो तो कह रहा है कृष्ण शंकर शुक्ल, कृष्ण शंकर शुक्ल। तो क्या कहता है कि देखो मैं मॉडर्न हिंदी में गाने तो लिख दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं एक्स्ट्रा शुल्क लूँगा। बोले अरे कृष्ण जी के तो भगवान जी के भजन लिखने हैं, वो कह रहा कृष्ण जी के भजन लिखने हो
या शंकर जी के भजन लिखने हो, मैं तो भाई साहब शुल्क लूँगा। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हो आधुनिक हिंदी में लिखने के लिए कह रहे हो, मैं इंग्लिश में होता तो मैं इतना पैसा नहीं लेता, लेकिन हिंदी में लिखने के लिए कह रहे हो तो ओवर चार्ज करूँगा मैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, तो मॉडर्न ज़माना भाई हिंदी में कोई पसंद नहीं कर रहा साहित्य को लिखना, और आप तो इतिहास लिखवाने की बात कर रहे हो मॉडर्न चीज़ों में, तो कृष्ण जी का हो चाहे शंकर जी का, सबके लिए शुल्क लगेगा। ठीक, अभी आप देखना, जैसे मैं कृष्ण शंकर शुल्क कहूँगा ना, आप बोल कर मॉडर्न कुछ गाने की बात करी थी, कुछ इतिहास लिखने की बात करी थी, लेकिन उसमें आधुनिक मॉडर्न सब बार बार यूज़ करा था। एक तो मॉडर्न मैंने याद करा था किस चीज़ में, जो इतरेतर दल उत्तरेतर कुछ करके मैंने बहुत बड़ी बात बताई थी, उसमें मैंने बताया था कि गाड़ी मॉडर्न जमाने की है तो बिना गियर के आती है, ग्रीसियन। एक मॉडर्न मैंने इतिहास लिखने की बात करी थी, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह कुछ कहा था, तो मैंने उसमें बोला था कृष्ण जी के गाने और शंकर जी के गाने उस पर शुल्क लगेगा, एक्स्ट्रा चार्ज लूँगा, ये एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। ठीक है, क्योंकि रैप उप तो उसमें आती नहीं है, रैप गाना तो आजकल आसान हर कोई गा लेता है, लेकिन संस्कृत के या हिंदी गाने गाने मुश्किल होता है, इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। देख लो क्या जमाना आ गया। हिंदी साहित्य की भूमिका, अब भाई भूमिका जमाने की बात करो, या आप उसके उद्भव और विकास की बात करो, या उसके इतिहास के आदिकाल की बात करो, वो सब क्या है, हज़ारों रुपये का प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा द्विवेदी जी, ऐसे बात नहीं बनेगी। समझ रहे हो? मैं समझा देता हूँ। द्विवेदी जी से कह रहे हैं, द्विवेदी जी ऐसे बात नहीं बनेगी, हज़ारों रुपये प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा तब जाकर बात बनेगी। 1000 रुपये प्रसाद मतलब की है, आपने हिंदी साहित्य की भूमिका जमाने की बात कर रहे हो, मतलब उसकी कह रहे हो कि यार कुछ एक प्रभाव बनाओ हिंदी का। आजकल हिंदी खत्म होती चली जा रही है, हर कोई इंग्लिश की ध्यान दे रहे हैं, तो कह रहे इसके लिए हो तो जाएगा, लेकिन समझ रहे हो 1000 रुपये का प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, मतलब ब्राइब की बात कर रहे हैं, रिश्वत की बात कर रहा है। 1000 रुपये का प्रसाद, वो कह रहे यार उद्भव विकास भी हो जाएगा, कह रहे कुछ भी करवा लो बस 1000 रुपये प्रसाद देना पड़ेगा। और आदिकाल तक की हिंदी का प्रचार कर दोगे तुम, वो कह रहा कुछ भी करवा लो हिंदी के बारे में, लेकिन प्रसाद देना पड़ेगा द्विवेदी जी, फ्री में नहीं करूँगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक, आप चाहे भूमिका की बात करो, चाहे उद्भव और विकास की बात करो, चाहे आदिकाल की हिंदी की बात करो, लेकिन हिंदी साहित्य के आदिकाल की बात होगी, या हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास की बात होगी, या हिंदी साहित्य की भूमिका की बात होगी, सबके लिए प्रसाद चढ़ाना पड़ा द्विवेदी जी, फ्री में कुछ नहीं करूँगा। द्विवेदी जी प्रसाद कितने रुपये का? 1000 रुपये का प्रसाद, क्योंकि आप प्रचार प्रसार की बात कर रहे हो हिंदी के, आप हिंदी के विकास की बात करो, उसके प्रचार की, उसकी भूमिका जमाने की, आप आदिकाल तक की हिंदी की बात करो तो प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा द्विवेदी जी। खाली नाम द्विवेदी लिखने से कुछ नहीं होता, कैसा लगता है? ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य का अतीत। बोला चलो भाई देंगे प्रसाद भी। अतीत की बात करें, हिंदी साहित्य में हिंदी लिटरेचर के अतीत की, हिंदी कहानी के प्राचीनता की बात कर रहे हैं, तो अगर वो तो आचार्य जी कर सकते हैं। कौन? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो मिक्सअप वाली बात हो गई यार, कई बार हो गया, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, उद्भव विकास, भूमिका। वो कह रहे यहाँ बात करी आपने अतीत की, मतलब हिंदी साहित्य का अतीत, प्राचीन काल की बात करिए। अतीत मतलब समझ रहे हो ना, प्राचीन काल मतलब प्राचीन बात करिए, हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करिए। यहाँ पर अतीत वर्ड लिखा मिले, हिंदी इतिहास की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे अतीत वर्ड लिखा मिलेगा, तो वहाँ पे विश्वनाथ प्रसाद। कौन सा प्रसाद? विश्वनाथ। नाम अजीब सा लग रहा है, विश्वनाथ, तो ये तो अजीब सा है। अतीत, प्राचीन काल, तो विश्वनाथ प्रसाद। ठीक, मिक्सअप नहीं होना है, मिक्स नहीं होना है। अतीत है तो अतीत कभी मिक्स नहीं होगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बात कर लेते हैं आलोचना की। देखो हमारे यहाँ एक पड़ोस में थे, कौन थे हमारे? राम कुमार, मामा कहते हैं उन्हें हम, राम कुमार नाम है उनका। तो हमेशा आलोचना कर रहे थे, किसकी? हर किसी की। तो राम कुमार किस चीज़ में फेमस है? आलोचना करने में फेमस है। उन्हें कुछ भी बता दो, आलोचना करने में बड़ा ही मजा आवे। आलोचना राम कुमार। ठीक, राम कुमार आलोचना। कौन? हमारे पड़ोसी राम कुमार मामा कहते हैं उन्हें हम, लेकिन आलोचना करने में ना बड़ा ही मजा आवे। आलोचनात्मक राम कुमार। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। आपको बता ही चुका हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, 7 वाला सांप, हिंदी साहित्य का इतिहास नागेंद्र। यहाँ भी आधुनिक है, तो ये कहो ना बच्चन साहब, ये कहो 78 में, 78 बच्चन, 78 में बच्चन। 7 8 बचना ए हसीनो लो में आ गया, गाना सबने सुन रखा होगा। 7 8, 7 के बाद क्या आता? 8, तो बच्चन, बोल बच्चन, बार बार बोल रहा है बच्चन। ठीक है, तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 78 की बात करें तो बच्चन। अगली बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। संवेदना की बात करेंगे तो संवेदना बढ़ आते ही आपको लगा देना राम स्वरूप। राम जी का जो स्वरूप था एकदम संवेदनशील था, वो किसी पे एकदम गुस्सा नहीं करते थे। जैसे लक्ष्मण जी का स्वरूप था एकदम एंग्री यंग मैन, निधाय धाय माजासी लपड़ा, वाला सीन इनका नहीं था। इनका था कि हर चीज़ को समझाना था पहले प्यार से। बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति थे, एकदम अग्रेसिव टाइप के नहीं थे, बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, व्यक्तित्व था इनका। जैसे कि अपने रामायण देखी होगी, उसमें पहले सागर को समझाया कि रास्ता दे दो, स्थान दो, स्थान दो, नहीं माने सागर जी, तब गुस्सा आया था, लेकिन वो मान गए थे। ऐसे ही लवकुश को समझाया, बच्चों हट मत करो, बच्चे हट मत करो, घोड़ा मुझे वापस कर दो। तो हमें शांत स्वरूप वाले पहले प्यार से कोशिश करते थे कि प्यार से बात हो जाए, संवेदन
सात्विकता वाले चरित्र था राम जी का। राम जी का स्वरूप कैसा था? एकदम संवेदनशील वाला। लक्ष्मण जी का कैसा था? एग्रेसिव वाला, गुस्से वाला। ठीक, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे अगर एक बार समझ में आया तो दोबारा रिपीट करना, और एक आध हफ्ते बाद एक आध बार और देख लेना, तो आपको बहुत सी चीज़ याद हो जाएंगी, चीज़ें पता भी नहीं चलेगा कब होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।